नहीं, मिलने के लिए कई बार गए, वहाँ मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि कहते हैं जब आप मिल के जाते हैं तो उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, तड़पता है, इसलिए मिलने नहीं दिया जाता। उसके बाद वहाँ सिक्योरिटी लगा दी गई, उसके बाद से तब से मिलने नहीं दिया गया। बाकी आम आदमी कोई भी जाए, मुलाकात करे, वीडियो बनाए, कोई रोक नहीं है जो हमको रोक। राजनीति, क्योंकि राजनीति के चक्कर में ही वो सारस अभी कानपुर चिड़ियाघर में है। तो एक सारस किसी मनुष्य इंसान का दोस्त है, तो उन लोगों को दोस्ती नहीं देखी गई और उनको अलग कर दिया गया। जिस तरह से गरीब मजलूम को परेशान किया जा रहा है, इस सरकार में सबको अपना हक नहीं मिल रहा, नौजवान नौकरी के लिए परेशान है। एनजीओ में हम अपना एक खुद का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं अपने अमेठी में। हम मौजूद हैं अमेठी जिला के जगदीशपुर में, जहां सारस के दोस्त आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे आखिर सारस को लेकर क्या चल रहा है। जी आरिफ जी, ये बताइए कि आपका सारस, जो कि आप सारस के दोस्त के नाम से जाने जाते हैं, आपका सारस जो है कानपुर चला गया है, इसके मिलने के लिए आप क्या जा रहे हैं वहाँ पे? नहीं, मिलने के लिए कई बार गए, वहाँ मिलने नहीं दिया जाता, क्योंकि कहते हैं जब आप मिल के जाते हैं तो उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, तड़पता है, इसलिए मिलने नहीं दिया जाता। तो जो तड़प जो है सारस के अंदर है, वो तड़प का इधर भी रहती है? हाँ, तड़प रहती है, तभी तो मिलने के लिए जाते हैं। इसके लिए किस स्तर पे आपने जो है प्रयास किया कि हाँ उससे मुलाकात आपकी होती रहे? बस ऐसे नॉर्मली जैसे चिड़ियाघर में सब लोग आते जाते रहते, वैसे हम भी गए थे एक बार, किसी को पता नहीं चला कि आए, तो मुलाकात भी हो गई थी, सब लोगों ने वीडियो भी देखा था। उसके बाद वहाँ सिक्योरिटी लगा दी गई, उसके बाद से तब से मिलने नहीं दिया गया। बाकी आम आदमी कोई भी जाए, मुलाकात करे, वीडियो बनाए, कोई रोक नहीं है जो हमको रोक। कोई राजनीतिक कोई सदस्य जो है आपसे मुलाकात कर गए, या आपने किसी से मुलाकात किया हो कि नहीं ऐसा कोई व्यवस्था हो जाए कि मेरी मुलाकात तो वहां से हो जाए, ऐसा कभी क्या प्रयास किया गया था? नहीं, अभी तो ऐसा प्रयास हमने नहीं किया कि राजनीति, क्योंकि राजनीति के चक्कर में ही वो सारस अभी कानपुर चिड़ियाघर में है। क्या कारण माना जा रहा है कि आखिर सारस आपको जो है क्यों जो है कानपुर भेजा गया? नहीं, कानपुर इसलिए भेजा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से, उसके बाद मामला ज्यादा हाईलाइट हो गया था। कुछ लोगों जिनको दोस्ती नहीं पसंद, उनके तक ये खबर पहुंच गई कि एक सारस किसी मनुष्य इंसान का दोस्त है, तो उन लोगों को दोस्ती नहीं देखी गई और उनको अलग कर दिया गया। इस बीच आपकी नजदीकी कुछ सपा से है, तो अभी जो है आने वाले चुनाव में क्या किस रूप में देख रहे हैं सपा को? आने वाले 27 के चुनाव में सपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पीडीए है, वो पीडीए एक बार आप लोग सब लोग देखेंगे। जैसा कि अभी उपचुनाव और भी हुए हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस सपा की नहीं रही, तो क्या रणनीति अपनाई जा रही है सपा की कि आगे जो है विधानसभा में यहाँ पे यूपी में अपनी सरकार बना ली? ये तो बहुत दिनों से चला आ रहा उपचुनाव, जिसकी सरकार होती है वो ज्यादातर वही प्रत्याशी जीतते हैं। तो जिसकी सरकार होगी उपचुनाव तो ज्यादातर वही प्रत्याशी जीतते हैं। बाकी जब आम चुनाव होंगे तब सपा का जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी 27 में। बीते लोकसभा चुनाव में भी सपा की सक्रियता बहुत देखी गई थी, लेकिन जिस तरह से इनको जो है लाभ मिलना चाहिए तो उस तरह से मिला नहीं। तो क्या विधानसभा में जो है उम्मीद लगाई जा सकती है कि सपा ही सरकार बनाएगी? विधानसभा में एकदम 99% क्या 100% उम्मीद है कि सपा सरकार बनाएगी। जिस तरह से गरीब मजलूम को परेशान किया जा रहा है, इस सरकार में सबको अपना हक नहीं मिल रहा, नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, तो एकजुट होकर सभी पीडीए में शामिल होकर सब लोग वोट करेंगे और सपा सरकार बनाएंगे। अच्छा, अगर सपा सरकार बना देगी, क्या आपको लग रहा है कि सारस फिर से वापस आपके पास आएगा? सारस देखिए, वो राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का, तो वापस आने के लिए नहीं बोलते, पर आज़ाद हो जाएगा जैसे पहले रहता था, अपनी मर्जी से गांव में अपने दोस्तों के साथ जहां सारस और रहते थे वहां चला जाता था, उसी तरह फिर वो वहां से आज़ाद कर दिया जाएगा, अपनी स्वयं इच्छा से जहां उसका मन करेगा वहां रहेगा। लेकिन इसके बाद भी जैसे मन करने की बात आ रही है तो आपके साथ रहना पसंद करता है, तो आपसे मुलाकात तो लगातार होगी, ये उम्मीद रखते हैं? नहीं, मुलाकात तो होगी, सपा की सरकार आ जाएगी, आज़ाद हो जाएगा, जैसे गांव में पहले रहता था वैसे फिर वो रहेगा। क्योंकि पहले जब मेरे पास रहता था ना, उसको हम बंद किए थे ना, बांध के रखे थे, अपनी स्वयं इच्छा से रह रहा था वो, क्योंकि मेरा घर जो है गाँव के किनारे पे, उसके बाद खेत और पेड़ पौधे हैं, तो वो उन्हीं के बीच में खेला करता था, वो घूमा करता था। उसके बाद फिर जब उसको भूख लगती थी तो हमारे दरवाजे पर आता था, हम उसको खाना खिला देते थे, फिर अपने वहाँ चला जाता था। उसी तरह जब सपा सरकार आ जाएगी, चिड़ियाघर से आज़ाद कर दिया जाएगा, अपनी स्वयं इच्छा से जहाँ मन करेगा वहाँ आया जाएगा। सारस चूंकि राजकीय पक्षी है, इसके अलावा क्या कोई और पक्षी भी आपकी जो है इंटरेस्ट है, या कोई और पक्षी रखी है? नहीं, पशु पक्षियों से, सब पशु पक्षियों से प्रेम है, सब जीवों से प्रेम है। सारस कोई एक नहीं, सिर्फ हमको सारस से ही प्रेम, जितने भी जीव सबसे प्रेम है हमको। अभी फिलहाल आपके पास कुछ और पशु पक्षी कुछ ऐसे हैं? नहीं, अब नहीं है। हमारा एनजीओ है आरिफ सारस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के नाम से, उसी से हम काम करते हैं। जैसे जो पक्षी कहीं चोटी लोटी लेता है, हमारे एनजीओ उसके सदस्य हैं जो है उसको रेस्क्यू करके उसके बाद पास के जो है सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में या जो जिला अस्पताल की पक्षियों को जो है वहाँ जाके इलाज करा के जब
ठीक हो जाता है तो उसको आज़ाद कर देते हैं। आपका एक एनजीओ है, तो एनजीओ में अभी रणनीति क्या है कि आगे एनजीओ में आप करना क्या चाहते हैं? एनजीओ में हम अपना एक खुद का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं अपने अमेठी में, अपने गांव में, जो जहाँ जैसे कुत्ते हैं, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, या बिल्ली है चोटिल हो गई, या कोई जानवर है या चिड़िया है, तो उसका ला के वहाँ पे हम डॉक्टर रखेंगे और स्वयं इलाज करवाएंगे उसका। जैसा कि आरिफ का कहना है कि एक एनजीओ भी बना रखा है, एनजीओ बनाने के बाद इनकी रणनीति यह है कि आगे सोच ये है कि एक अस्पताल बनवा कर और जो लावारिस पशु पक्षी मिलते हैं उनका इलाज करने की इनकी पूरी योजना है। आगे इनकी उम्मीद है और भी जताई है इन्होंने कि सपा के आगे जो है विधानसभा चुनाव में आगे सपा पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बनाएगी। अब देखना यह है कि इनकी बातों पे कितना ज्यादा जो है आगे आने वाला वक्त जो है कितना सही होता है। अमेठी से न्यूज टाइम नेशन के लिए मोहम्मद होगी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।